Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and will be in good health. और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च एक इंतहाई क्रूशल स्टेप है हमारी प्रोडक्ट लॉन्च के प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो इसको मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करूँगा एंड आई विल गाइड यू अबाउट द वे दैट हाउ आई एम फॉलोइंग स्टेप्स टू डू कीवर्ड रिसर्च कि मैं किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ और हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बेसिकली जो भी टेक्निक्स जितने भी तरीके इस ग्रुप में जितने भी मेंटोर्स और स्टूडेंट्स ने बताए हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, दे ऑल आर गुड, दे आर ऑल टू फॉलो, गुड टू फॉलो। बेसिकली मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के कि भाई आप ये बता दें कि हमें कीवर्ड रिसर्च कौन सी बेस्ट है हमारे लिए, किस तरह करनी है। मीन्स के देर आर लॉट ऑफ वेज टू फॉलो कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर आप कीवर्ड रिसर्च उनको फॉलो करके करेंगे, जो भी आप मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो बेशक आपको कोई मेंटोर बता रहा है कि आप गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कर लें, आप जो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड रिसर्च है वो उसको फॉलो करें, या वट एवर इट मे बी, जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं दे आर गुड टू गो। बेसिकली हमारा मेन एम जो होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए कि हमने जो भी मेथड अप्लाई करना है, जो भी फिल्टर अप्लाई करना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारी प्रोडक्ट क्या है। नंबर वन, हमारी प्रोडक्ट की इंटेंट्स क्या हैं। तो नंबर टू, हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट्स की इंटेंट्स को जानने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की इंटेंट के लिहाज से हम उसके जो सुपर रेलेवेंट या रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हमें ये चीज़ें अवेयर ऑफ होनी चाहिए बिफोर डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च, सॉरी कीवर्ड रिसर्च। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स मेथड जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आई विल शेयर हियर टू हेल्प यू आउट। तो बाकी मैं आपको वो भी तमाम मेथड बताऊंगा जो दूसरे कर रहे हैं और किस तरह आप उससे भी उनसे भी एडवांटेज ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है बाथ पिलो। ये बाथ पिलो मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं इसकी कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ। इस पे मैं एक्स्ट्रा टूल रन करता हूँ हीलियम का, और जब मैंने इस पे एक्स्ट्रा टूल रन किया तो मेरे पास ये एक्सटेंशन का सारा फ्रंट पेज का सारा डेटा आ गया मेरे पास। नो, देयर इज अ लिटिल पॉइंट टू फॉलो कि आपने क्या करना है, आपने अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को देखना है और साथ में आपने इन सब जो सेलर्स हैं इनको सेल्स वाइज सॉर्ट आउट कर लेना। अच्छा, आपने रेवेन्यू वाइज क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया? कुछ लोग रेवेन्यू वाइज सॉर्ट आउट करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज में ये सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स का जो प्राइस वेरिएशन आ जाती है। प्राइस वेरिएशन की वजह से कुछ जो सेलर ऐसे होते हैं कम यूनिट्स बेच रहे होते हैं, कम यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहे लेते हैं, लेकिन दोज आर मेकिंग greater numbers as compared to those who are selling higher number of sales per month। मीन टू से कि वो कम नंबर ऑफ यूनिट्स बेच के भी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे होते हैं। जी, दिस इज जस्ट ड्यू टू प्राइस वेरिएशन। सो हमने उनको सेल्स वाइज सॉर्ट आउट करना है। सेल्स वाइज सॉर्ट आउट करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट के रेलेवेंट जो हमारे पास सेलर्स होते हैं हमने उनको सिलेक्ट कर लेना है, उनको हमने सिलेक्ट कर लेना। लाइक वाइज मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई से 4-5 आप सिलेक्ट कर लें कंपेटिटर्स, देन मूव ऑन, उसको सेरिब्रो में रन करें। अब ये मेरे पास डेटा आ गया। हियर आई विल डिस्क्राइब कि मैं
कौन से फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट को रिसर्च करने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। बेसिकली हमें जब प्रोडक्ट्स की इंटेंट्स और के प्रोडक्ट की रेलिवेंसी पता होती है तो फिर हम कोई भी मेथड या कोई भी टेक्निक हम यूज़ कर लें, कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर लें, हमें इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन किस तरह फॉलो कर रहा है। बेसिकली हमें इन दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट की जो आप लिस्टिंग जो करने जा रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके कंपेटिटर किन इंटेंट्स पे खेल रहे हैं प्रोडक्ट की और उनकी जो कीवर्ड्स आएँगे आपकी प्रोडक्ट के साथ उनकी रेलेवेंसी क्या-क्या है। अब आपको मैं सबसे पहले ये मेरे पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ गए हैं जिनमें से मेरे पास 11,000 कीवर्ड्स हैं इन 5 कंपैटिटर्स के अगेंस्ट जो मेरे टॉप सेलर थे। दे आर मेकिंग टॉप सेल्स पर मंथ एंड आई विल अप्लाई ऑर्गेनिक फ़िल्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ हम मुझे जो चाहिए वो सबसे पहले मुझे चाहिए ऑर्गेनिक नंबर्स। हम मैंने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की बेस पे खेलना है। आप स्पॉन्सर्ड भी चेक कर सकते हो। देखें एक बात याद रखें, अमेज़न के ऊपर हर कीवर्ड की एक वर्थ है, हर कीवर्ड की एक वर्थ है, हर कीवर्ड एक ट्रैफिक लेके आ रहा है, उस ट्रैफिक के अगेंस्ट सेल्स आ रही हैं, ठीक है? इधर आप आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी जो कीवर्ड हो सकता है रेलेवेंट, सुपर रेलेवेंट, गोल्डन, व्हाट व्हाटएवर इट मे बी, आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक आ रही है कौन सी कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है और इसके अगेंस्ट ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड भी कर सकते हैं। मैं जस्ट ऑर्गेनिक करूँगा पहले क्योंकि इनिशियली आई हैव टू गो विद ऑर्गेनिक सेल्स। सो इसमें अगर स्पॉन्सर्ड करूँगा तो स्पॉन्सर भी इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनिक को मैं फॉलो करता हूँ। ऑर्गेनिक को मैंने फॉलो किया तो उसके बाद मैंने फ़िल्टर कौन से अप्लाई करने हैं। दिस दिस इज़ अ बिट मोस्ट एंटरटेनिंग पॉइंट कि यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा रैंकिंग कंपैटिटर्स। रैंकिंग कंपैटिटर्स का मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज़ आई वांट टू फाइंड आउट ऑल दोज़ कीवर्ड्स अगेंस्ट व्हिच अबव 5 सेलर्स आर प्लेइंग फ्रॉम 1 पोज़ीशन टू 40 पोज़ीशन। मैं मीन टू से कि उन तमाम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जिनके अगेंस्ट वो टॉप वाले 5 सेलर्स हैं वो 1 से लेकर 40 पोजीशन तक एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। बेसिकली रैंकिंग कंपेटिटर्स का जो सेंस बनती है वो ये होती है कि आपका जो सेरिब्रो में पहला एसिन होता है ना, पहला कंपेटिटर जिसे हम कह सकते हैं, ये इसका जो एल्गोरिदम इसको इस सेंस में लेता है कि जो पहला कंपेटिटर है उसके अगेंस्ट मुझे इसको नंबर 1 पोजीशन कंसीडर कर लेता है वो एसिन 1 को, और उसके अगेंस्ट वो कहता है कि मेरे जितने भी ये वाले कंपेटिटर्स हैं कि जितने भी बाकी एसिन्स हैं उनकी कीवर्ड्स वो तमाम मुझे उठा के दे दो जिनकी पोजीशन 1 से लेकर 40 तक है। उस ठीक है, तो अब मैंने इनको अप्लाई कर दी है। अब मेरे पास वो तमाम कीवर्ड्स फ़िल्टर होके आ जाएँगे जिनके अगेंस्ट इन तमाम कंपेटिटर्स की पोज़ीशंस 1 से लेकर 40 तक हैं, उन तमाम कीवर्ड्स के अगेंस्ट। ये आ गया मेरे पास। अब 11,000 से मिनिमम होके आप चेक करें आपके पास 4988 कीवर्ड्स आ गए। अब इसको सॉर्ट आउट कर लें आप सर्च वॉल्यूम को। आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है? आपकी प्रोडक्ट है बात पी लो। इसके नंबर ऑफ रूट कीवर्ड्स हो सकते हैं। मेन कीवर्ड इसके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसे हम प्राइमरी कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो मीन टू से इसकी इंटेंट्स ज़्यादा हो सकती है। अब ये चेक करें गार्डन फर्नीचर, ये आपका कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं है रेलेवेंट। और उसके बाद बाथ ट्रे, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है लेकिन ये इररेलेवेंट है, फिर भी सुपर रेलेवेंट नहीं है। बाथ मैट, दिस इज आल्सो इररेलेवेंट एंड बाथ टब एक्सेसरी सेट, this is a bit relevant keyword now. Nail clippers is totally
इररेलेवेंट कीवर्ड, बट आप चेक करें इसकी फिर भी सर्चेज़ बहुत आला हैं, लेकिन अच्छी सर्चेज़ हैं। हमने फिर भी वो तमाम कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसकी रेलेवेंसी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ सुपर डुपर हो। हमने वो कीवर्ड बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करने, हमने अपनी एनर्जीज़, अपनी टाइम, अपना मनी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करनी उन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर जिसकी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट की इंटेंट्स के साथ रेलेवेंसी मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आई विल डू हियर कि मैं इसको मिनिमम करके 4 कंपैटिटर परफॉर्मेंस सेट करता हूँ। अब इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस बेसिकली ये है कि हीलियम का जो सेरिब्रो का जो एल्गोरिदम है कीवर्ड टूल के लिए, उसने तमाम कंपेटिटर्स को जितने मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, आपस में ये compete कर रहे हैं। इस कंपटीशन की परफॉर्मेंस को, ये जो कंपटीशन है, इसकी परफॉर्मेंस को उसने हर कीवर्ड के अगेंस्ट 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नंबर दिए हुए हैं। जिस तरह हमें 1 से लेकर 5 स्टार रिव्यूज़ हैं ना, उसी तरह 1 से लेकर 10 तक कंपटीशन है। कंपटीशन की परफॉर्मेंस को नंबर दिए गए। अब इन तमाम की परफॉर्मेंस को जब अकोमुलेटिव अगर कोई नंबर कंपैटिटर परफॉर्मेंस रैंक अगर स्कोर 1.6 आ रहा है, जिस तरह ये चेक करें इस गार्डन फर्नीचर के अगेंस्ट 1.6 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि 1 की तरफ ये कंपटीशन वेरी बैड है और 10 की तरफ इट इज़ वेरी हाई कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन हाई होता जाएगा, 10 की तरफ जाता जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा रेलेवेंसी कीवर्ड्स की आती जाएगी हमारी प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं मिनिमम इसको 4 करता हूँ। 4 मिनिमम इसलिए करता हूँ कि मेरे पास वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें 4 से नीचे 3.9 इनको मैंने लेफ्ट कर दिया कि इनके ऊपर जो तमाम कीवर्ड्स हैं ना, वो अपनी ना टाइम, मनी या पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे, एनर्जीज़ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे प्ले करके कि हमारे पास कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएँगे, वो इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। लेकिन जब हम 8-9 की तरफ या 10 की तरफ जाते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी कीवर्ड्स की सुपर डुपर होती जाती है। मैं अभी आपको अप्लाई करके देता हूँ। आप ये चेक करें, मैंने इसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर ये अप्लाई किया टूल, फ़िल्टर अप्लाई किया, तो आप चेक करें। इसके अगेंस्ट बाथ पिलो, ये वो कीवर्ड आ गया जो सबसे रेलेवेंट, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है और इसका जो कंपेटिटर परफॉर्मेंस रैंक है वो 10 है। मीन्स के तमाम कंपेटिटर्स का जो इसके अगेंस्ट कंपटीशन है, दिस इज़ वेरी हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल भी रूम नहीं है। इसलिए हम 9-10 को भी छोड़ देते होते हैं, लेकिन हमने इसमें काउंट करना है, चूँकि ऑर्गेनिकली खेल रहे हैं तो काउंट कर लें तो कोई टेंशन नहीं है हमसे। और उसके बाद बात मैथ्स है, और ये भी कह लें कि मैंने बताया था कि दिस इज रेलेवेंट कीवर्ड्स बट नॉट सुपर वन। इसको इसलिए उन्होंने 6 का 6 नंबर दिए हैं इसको। और जैजी बाथ मशीन मेन टू से ये तमाम कीवर्ड्स आ गए कि जिस पे जो हमारी प्रोडक्ट के रेलेवेंट है और ये बिल्कुल टॉप की तरफ जाते जाएंगे जैसे ही हमारी जो रेलेवेंसी है इंक्रीज करती जाएगी, साथ साथ जैसे हम मूव करेंगे 10 की तरफ। अब उसके बाद आपको कितने कीवर्ड चाहिए आपके बैकएंड सर्च टर्म्स के साथ, आप उतना फ़िल्टर अप्लाई कर लें। लेट्स सपोज आई वांट कि मेरे पास कोई 25 फ़िल्टर आ जाए, 25 आ जाएँ कीवर्ड्स, तो मैं इसको फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। मिनिमम मिनिमम मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए 1000 सर्चेज़ वाले कीवर्ड्स आ जाएँ, तो मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए। तो 23 कीवर्ड्स है। अब आपने क्या करना है, इसको आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर लें। एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके आप दोबारा एक दफ़ा इसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ कि आप रिव्यू कर लें इसको एक दफ़ा फिर कि आया कि आपकी रेलेवेंट हैं कुछ कीवर्ड्स। अगर तो आपकी कंपेटिटर परफॉर्मेंस रैंक 4 से कम है तो आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें आप उनको। और जो ऊपर-ऊपर हैं उनको आप अपने बैकएंड सर्च की टर्म्स में ऐड करें, आप फ्रंट एंड में ऐड करें। दिस इज़ अ वेरी
सुपर डुपर टेक्निक टू फॉलो। और जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो का, वो इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे पास जो आए हैं वो अब तक ये कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी टेक्निक को फॉलो करें। आप इस ये वाली जो टेक्निक मैंने बताई आप ये वाला फॉलो करें तो आपके जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये करके रखा है कि जो बाकी फिल्टर अप्लाई करते हैं वो इन इस टेक्निक में सारे कीवर्ड्स कवर अप हो जाते हैं, बाकी सारी टेक्निक्स वाले। लेकिन इफ़ यू वांट कि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, लाइक वाइज आप चाह रहे हैं कि मैंने ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करना है, बाकी सारे फ़िल्टर मैंने छोड़ देने हैं। अगर आपने ये वाला जस्ट फ़िल्टर अप्लाई करना है, ये वाला पोजीशन वाला, तो आप ये वाला कर लें। इसको 1 से 40 तक आप 1 से 40 तक कर लें इसको। और इसके बाद 1 से 40 तक आप इसकी कर लें, 1 से 40 तक इसकी आप कर लें। और 1 से 40 के बाद इसकी जो आपकी आएगी पोजीशन रैंक वो तमाम आ जाएंगे। इसके बाद पोजीशन रैंक वो तमाम आ जाएंगे जो आपकी प्रोडक्ट को कीवर्ड्स होंगे 1 से लेकर 40 तक। आप ये भी सुपर रेलेवेंट होंगे, इसमें से ये भी सारे तमाम कीवर्ड्स वही होंगे, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक वाइज ये वाले प्रोडक्ट आप, या आपका ये आप सम अप कर सकते हैं, तमाम प्रोडक्ट्स को टेक्निक्स को लें, उनके तमाम कीवर्ड अलग-अलग निकालें हर टेक्निक से, और हर टेक्निक्स के बाद आप उसकी कीवर्ड्स को एक्सेल फाइल्स में डाउनलोड करें और उनके अगेंस्ट आप अपनी जो प्रोडक्ट को रखें और रेलेवेंस चेक करें तमाम कीवर्ड्स को। आप एक तमाम कीवर्ड जो हर फिल्टर के अगेंस्ट एक पूल आया है, एक पूल आया है, आप उन पूल्स को यूज़ करते हुए अपना एक अलहदा पूल बना लें कीवर्ड्स का, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उनको बैक एंड में भी यूज़ करें, उनको फ्रंट एंड में भी यूज़ करें। और वो जो आप पूल तैयार करेंगे कीवर्ड्स का अपनी प्रोडक्ट के लिए, दैट विल बी सुपर डुपर टूल टू प्ले अगेंस्ट ऑल कीवर्ड्स। जो आपका बेसिकली जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि आपने किसी कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी जो रैंकिंग लूज नहीं करना चाह रहे, हर कीवर्ड पे प्ले करना है, हर कीवर्ड पे बिडिंग करनी है आपने, एडवर्टाइजिंग करनी है, हर उस कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक लेके आनी है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके कंपेटिटर ट्रैफिक लूज कर रहे हैं। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर कीवर्ड रिसर्च।